हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो अकाउंट्स का तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगा। उससे पहले मैंने जो क्लास करवाया था वो क्लास तुम्हारा फर्स्ट एडजस्टमेंट का था और एडजस्टमेंट आफ्टर द अकाउंट सरप्लस का था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उस दिन पिछला जो क्लास है उसमें मैंने कंप्लीट किया। आज का जो क्लास है वो गारंटेड प्रॉफिट के ऊपर रहेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग का अकाउंट्स में ख़त्म हुआ है। देखो पार्ट ए से यूनिट वन जो लिखा हुआ है इसमें देखो, यूनिट 1 हम लोग का ख़त्म हो गया जो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो एंटर किया वो है पार्टनरशिप में, जिसका 30 मार्क्स रहेगा। ओके, सो अभी पार्टनरशिप का देखते हैं। ये अच्छी तरह से देखो, ये पार्टनरशिप का बेसिक्स है। इसमें से हम लोग ने क्या क्या ऑलरेडी ख़त्म हुआ है। पार्टनरशिप फीचर्स, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी ख़त्म हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गया। इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये भी ख़त्म हो गया। इसमें से सिर्फ गारंटेड प्रॉफिट अभी बाकी है। इसके बाद रुको, ये बाकी है। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। इसके अंदर देखो रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेक्स्ट डे में हम लोग गुडविल को पकड़ेंगे। नेक्स्ट डे अभी देखो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है इसके ऊपर बहुत सारे स्कूल ज़्यादा क्लास कराते हैं, मगर ये जो मैंने सिलेबस लिया है देखो, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है 2020-21 यानी बोर्ड एग्जाम 21 का है। बोर्ड एग्जाम 21 में जो सिलेबस दिया गया है इसमें सिलेबस को ही तुम लोग पकड़ो, क्योंकि सीबीएसई से ही ये सिलेबस तुम लोगों का आता है और सीबीएसई ही तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली सेट होगा तो ऑब्वियसली वो सिलेबस से ही सेट होगा। और सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डूइंग सिंपल, ये सिंपल बात बोला है इंटरेस्ट ऑन डूइंग। और इसमें भी देखो, इसमें कुछ बोला नहीं गया है इंटरेस्ट ऑन डूइंग को लेके। हम लोग लास्ट में इंटरेस्ट ऑन डूइंग को लेके बात करेंगे एडमिशन से पहले। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन डूइंग को लेके कुछ बात करूँगा। ओके, सो आज का जो क्लास रहेगा वो गारंटेड प्रॉफिट के ऊपर। ओके, सो अभी हम लोग गारंटेड प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसका मतलब है गारंटी इज एन एश्योरेंस टू ए न्यू पार्टनर of certain minimum amount by way of his shares of profit. There may two situation. Situation 1, guarantee to one partner by all the other partner. Guarantee to a situation 2 is guaranteed to a partner by another partner individually. Okay. So first one यानी situation 1, इसका मतलब है when a partner is guaranteed in a minimum amount by way of his share in the profit of the firm, such a guarantee may be given to an existing partner or to a new partner at the time of admission. Such guaranteed amount shall be paid to partner when his shares of profit as calculated according to his profit sharing ratio is less than guaranteed amount. Deficiency of such calculated according to his profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. Deficiency of the guaranteed amount will be borne by the partners in their profit sharing agreed ratio in the case may be. Okay. इसके बाद लिखा है देखो, guarantee to a partner by another partner individually. The guarantee to an existing or incoming partner may be given by one of the old partner जो ऑलरेडी बिजनेस में है। वो पार्टनर खुद जिम्मेदारी ले रहा है, वो गारंटी दे रहा है और नया पार्टनर को, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बॉर्न बाय हिम ओनली। अच्छा, हम लोग ये जानना चाहिए, पार्टनर विल गेट गारंटेड अमाउंट, पार्टनर विल गेट guaranteed amount only when actual amount is less than the guaranteed amount. If actual amount is 100, guaranteed amount is 200, in that case partner guaranteed amount मिलेगा ही मिलेगा। यानी तुम्हारा प्रॉफिट आया है 3000, इसमें से तुम्हारा पार्ट अगर 100 हुआ तो उस समय 200 तुम्हें देना ही देना होगा।
बाकी पार्टनर मिलके तुम्हें 200 देगा। अगर तुम्हारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट शेयरिंग आता है 100, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है वो चीज़ कि तुम्हें 200 मिलना ही चाहिए, उस समय 200 देगा ही देगा पार्टनरशिप बिजनेस। Partner will get actual amount instead of guaranteed amount when the actual amount is more than the guaranteed amount. In case of loss, partner will get guaranteed amount and the partner who has given guaranteed will be debited. Guaranteed amount will be paid to the partner even if the firms incur losses. लॉस के समय भी ये guaranteed, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, so guaranteed amount और actual amount whichever is higher will be paid to the partner. ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अभी। ये एक क्वेश्चन है, सचिन एंड युवराज, हम लोग जानते हैं दोनों दिग्गज है। सचिन एंड युवराज आर पार्टनर्स एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट शेवाग इन द पार्टनरशिप फर्म। यानी क्रिकेटर अभी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:1 विथ गारंटेड अमाउंट 20,000 टू शेवाग। यानी 20,000 शेवाग को मिलना ही चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो 20,000 शेवाग को मिलना ही चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड 2010 द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट 96,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account showing the division of the profit for the year. Deficiency if any will be met by Sachin and Yuvraj. Okay, so कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व? पहले हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ओके, अभी सॉल्व करेंगे। सिंपली एक ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओके, इसके बाद अमाउंट का घर, ये हो गया। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो 96,000 प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में, 96,000 प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में। सो एक बार देख लेते हैं हम लोग। और एक चीज़ याद रखो, हमेशा मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, वर्किंग्स पहले नहीं करना। अगर कोई टीचर बोल रहा है स्कूल में और जहाँ पे भी, वर्किंग्स पहले करो। मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, वर्किंग्स बाद में करो, बाद में वर्किंग्स करो। बिकॉज अगर तुम अच्छी कॉलेज में जाओगे, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज अगर रहेगा, उस कॉलेज में देखना वर्किंग्स हमेशा पीछे करना पड़ता है, वो आफ्टर दैट प्रॉब्लम करना पड़ता है। और तुम अगर CA ICWA और CS जो भी करोगे, उस समय भी तुम्हारा वर्किंग्स को पहले नहीं करना है, बाद में करना है। इसके लिए मार्किंग रहता है अलग से, ठीक है, पार्ट मार्किंग रहता है, वो बोर्ड में भी रहता है, बोर्ड में भी इंस्ट्रक्शन रहता है। तो वर्किंग्स बाद में करना, ठीक है। यानी अगर ये क्वेश्चन इस जगह में आंसर लिखोगे, सॉल्यूशन का आंसर इस जगह में करोगे, तो वर्किंग्स नीचे रहेगा, वर्किंग नोट्स। ओके, सो अभी हम लोग 96,000 को डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर ये गारंटेड प्रॉफिट है तो 96,000 है सचिन का, यूबी का और शेवाग का। ओके, सचिन का कितना है 96,000, रेशो कितना है 3:2:1। सो 3/6 96,000 इंटू 2/6 96,000 इंटू 1/6, तो इन टोटल 48,000, इन टोटल 32,000, इन टोटल 16,000। ओके, सो ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मगर गेम इस जगह से ही शुरू होगा। देखो इसमें बोला गया गारंटेड प्रॉफिट शेवाग का कितना है 20,000, मगर शेवाग को कितना मिला 16,000। ये क्या हम लोग शेवाग को दे सकते हैं? नहीं सर, शेवाग को हम लोगों को
20,000 ही देना पड़ेगा, यानी प्लस 4,000 ऐड करना पड़ेगा। ये 4,000 क्या है? डेफिशिएंसी। ये 4,000 है डेफिशिएंसी, यानी ये 4,000 को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये 4,000 ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो उस समय सेवक जो है should get rupees 20,000, but he is getting only रुपीज 16,000, यानी उसको 20,000 मिलना चाहिए था, मिला है कितना? 16,000। सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी इज रुपीज 4,000। तो दिस इज द डेफिशिएंसी। सो दिस डेफिशिएंसी borne by Sachin and युवराज, जो हम लोग, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? यूवी, इन द रेशियो कितना है? द रेशियो 3:2। कहाँ से ये सर 3:2 हुआ है? अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखो। 3:2:1 लिखा है, ठीक है? किसका है? सचिन का। 2 किसका है? यूवी का। और 1 किसका है? सेवक का। तो हम लोग 3:2 को लेंगे। गारंटेड प्रॉफिट में अगर इसका पार्ट कम रहता है, वो गारंटेड प्रॉफिट का हकदार है, तो इसका पार्ट अगर कम रहता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है, देखो, फॉर द ईयर एंड 2010 द बिजनेस अर्न प्रॉफिट 96,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सो ये पार्टनरशिप बिजनेस में जो बाकी जो पार्टनर है उन लोग वो पैसा शिफ्ट करेगा जो गारंटेड पार्टनर है उसको। सो ये 4,000 कैसे शिफ्ट होगा? देखो, डेफिशिएंसी borne by Sachin 4,000 into 3/5 युवराज 4,000 into 2/5 ये 5 कहाँ से आया है? 3:2 रेशियो था। 3 + 2 = 5, 3/5, 3:2 रेशियो है 2/5। सो 4,000 into 3/5 का आंसर कितना है? 2,400, और 2/5 का आंसर है 1,600। यानी इसको मिलाओगे, इसको ऐड करोगे तो 4,000 चला आएगा। ये शेयर युवराज और सचिन अपने प्रॉफिट से ये पार्ट सेवक को देगा। तो सेवक को कितना मिलेगा? हम लोग अभी क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो बाय लिखेंगे, प्रॉफिट कितना है सर? 96,000 है। तो हम लोग जानते हैं, इसको क्लोज कर लेंगे अभी, क्योंकि डेबिट साइड में तो और कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कितना है सर? प्रॉफिट ट्रांसफर इसको रुपीस का सिंबल दे देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर सचिन, यूबी एंड सेवक। सचिन कितना है सर? 48,000 है। हम लोगों ने अभी देखा था 48,000, मगर 48,000 से अभी माइनस करेंगे। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट माइनस करेंगे। कितना माइनस होगा सर? -2,400। ओके, किस लिए माइनस होगा? ऑब्वियसली ये जो पार्ट 2,400 ये सचिन सेवक को दे रहा है अपने रेशो के हिसाब से। तो कितना आएगा? 45,600। अभी यूबी का कितना है? यूबी का है आई थिंक 32,000। ये 32,000 है नॉर्मल केस में, जो 32,000 था। अभी गारंटेड प्रॉफिट के लिए कितना देना पड़ेगा?
माइनस 1600, ये वाला माइनस 1600, ये माइनस करेंगे हम लोग। अभी जो वैल्यू होगा वो है 30,400। ओके, ये माइनस करने के बाद ये वैल्यू आएगा। और सेवक का कितना होगा, ऑब्वियसली ये गारंटेड है, 20,000 मिलना ही चाहिए उसको। समझ में आया या नहीं आया? देखो सिंपल बात, सिंपल हिसाब से देखो, 48,000, 32,000 और 16,000 हम लोग ने देखा कि इनको इतना मिलना चाहिए, मगर गारंटेड प्रॉफिट में हम लोग देख रहे थे कि 20,000 मिलना चाहिए सेवक को, मगर सेवक को मिला है 16,000, यानी 4,000 का घाटा है। ये घाटा को पूर्ण करेगा कौन? सचिन एंड यूवी। कैसे करेगा? अपने रेशियो से। रेशियो से कैसे करेगा? सिंपली 4,000 घाटा है तो ये 4,000 इंटू 3/5, 4,000 इंटू 2/5। सिंपली इसको हम लोग देखेंगे और देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो अभी ये जो हो गया सेवक का डायरेक्टली हम लोग दे दिया, ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 96,000, इस साइड में भी 96,000 ही आएगा। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी देखा है, सिंपल तरीके से ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो अभी चले आएंगे हम लोग राजा महाराजा के समय में। क्रिएट हो गया अभी राजा महाराजा के समय में चले आते हैं। वो समय कैसे है देखो, इसमें लिखा है अकबर, बीरबल आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट रहीम। रहीम अचानक से टपक के आया एडमिशन होने के लिए। अभी बोलोगे सर एडमिशन, हाँ एडमिशन का एक चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन, गारंटेड क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहता है बोर्ड में। वो जब एडमिशन करेंगे तभी एडमिशन के बारे में बोलेंगे। अभी ये लेमन लैंग्वेज में सोचो कि अकबर है और बीरबल है, ये दोनों मिलके एक बिजनेस संभाल रहा था। अभी प्लस हुआ है रहीम, ये 2016 से था, ये 2016 से था, ये 2020 में प्लस हुआ है। प्लस यानी एडमिशन हुआ है, ठीक है। इस बार एडमिट किया है ये दोनों ने मिलके विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट with a guaranteed amount 50,000. Okay, guaranteed amount 50,000 is there. Akbar undertook to meet the liability arising out the guaranteed amount to Rahim. The profit sharing ratio between Akbar, Birbal and Rahim will be 2:1:1. Rahim earned profit 1,52,000. अभी रहीम द फर्म अर्न प्रॉफिट 1,52,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2001। फर्म का प्रॉफिट दे दिया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखेंगे, सिंपल बात। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके ओके। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, एक चीज़ अच्छी तरह से देख लेना। अकबर अंडरटुक द मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटेड अमाउंट टू रहीम। यानी रहीम का, अगर इस क्वेश्चन में जो मैंने देखा था 96,000 से जो सेवक का था 16,000 प्लस 4,000, ये 4,000 किसने, सचिन और यूबी ने अपने रेशो के हिसाब से वो पैसा सेवा के अकाउंट में डाला था। अभी सेम तरीके से इस क्वेश्चन में बोला गया है अकबर, बीरबल एंड रहीम के इस पार्टनरशिप बिजनेस में रहीम का अगर गारंटेड प्रॉफिट रहेगा, वो गारंटेड प्रॉफिट का अगर कम पैसा रहीम को पार्टनरशिप बिजनेस में मिलेगा, वो गारंटेड पैसा रहीम को मिलाने के लिए, वो पैसा देने के लिए अकबर उसका लायबिलिटी लेता है। यही लाइन इसमें लिखा हुआ है, अकबर अंडरटुक द मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट द अमाउंट टू रहीम। यानी बीरबल इस जगह में कुछ बोलेगा नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा, सिर्फ अकबर इसमें कैलकुलेशन करेगा। अगर रहीम का पैसा
गारंटेड अमाउंट से कम होता है। तो देख लेते हैं पहले कितना अमाउंट मिलना चाहिए रहीम को। सो वर्किंग नोट्स खोलेंगे अभी। ओके, सो रहीम शेयर इज इक्वल टू 1,52,000 इंटू 1/4। ये सर 1/4 कहाँ से आया? ये जो लिखा है ना 2:1:1, यानी 2:1:1 यानी 2:1:1। इसमें अकबर, बीरबल एंड रहीम का पार्ट कितना हुआ? रहीम का पार्ट हुआ 1। ओके, सो तो 1,52,000 डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 38,000। ओके, ये 38,000 मिलना चाहिए किसको? रहीम को मिलना चाहिए। सो देखेंगे अभी 38,000 38,000 मिला है, मगर गारंटेड प्रॉफिट कितना है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट इज 50,000, यानी रहीम का गारंटेड अमाउंट है 50,000, मगर इसको कितना मिला? 38,000। सो हम लोग लिखेंगे अभी एक चीज़ लिखेंगे, सिंस रहीम, ये सिर्फ तुम लोगों को क्लास के लिए लिखा रहा हो, एग्जाम के टाइम में ये लिखने का जरूरत नहीं। गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट रुपीज 50,000, therefore he will be given rupees 50,000 and the remaining amount that is rupees 50,000 minus 38,000, that is rupees 12,000 will be borne by अकबर, यानी 12,000 अकबर इंडिविजुअली बॉर्न करेगा, यानी इंडिविजुअली उसका लाइबिलिटी लेगा। क्यों नहीं लेगा बीरबल? क्योंकि बीरबल का क्वेश्चन में बोला ही है कि अकबर ही सिर्फ लेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी उसका सॉल्यूशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बाय प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट है हम लोगों का 1,52,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अकबर, बीरबल एंड रहीम। अकबर का कितना है? 1,52,000 है ना। सो एक बार देख लेते हैं। अकबर, बीरबल 1,52,000 इंटू 2/4, 1,52,000 इंटू 1/4, इसका होगा 76,000, इसका होगा 38,000। सो रहीम का तो ऑलरेडी हो ही गया है, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अकबर का है 76,000, बीरबल का है 38,000 और रहीम का है 38,000। मगर गारंटेड प्रॉफिट का बात अभी नहीं कर रहा हूँ। इसमें से अकबर का 12,000 माइनस करेंगे। किस लिए माइनस करेंगे? वो पैसा कहाँ पे जाएगा? वो पैसा जाएगा रहीम के पास। उसमें माइनस हुआ है, इसमें प्लस हुआ है। कितना है पैसा? 64,000 रहेगा अभी बाकी। ये तो 38,000 ही रहेगा, ये रहेगा 50,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो 1,52,000 मिल गया। ओके, ये था एक क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके हैं। सो
ऑलमोस्ट बेसिक का हर एक टॉपिक मैं तुम लोगों को समझा के दिया। ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे में गारंटी कुछ बात करेंगे गुडविल को लेके। बेसिक का चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म। सो ये गुडविल को लेके बात करने के बाद एक एग्ज़ाम होगा तुम लोगों का, तो बी प्रिपेयर्ड। हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहो, रिवाइंड करके देखते रहो। ठीक है, बाय।